स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करनी है पिछली 3 वीडियो में हमने जो देखा है कि आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, पिक्चर एंड पिक्चर कैसे लगाते हैं, उसमें टाइटल कैसे लगा सकते हैं। अब ये जो चौथा ट्रैक आपके इंटरफेस के अंदर है, इसको हमने देखना है कि ये किस चीज़ का है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि पोस्ट प्रोडक्शन का जब मैं आपको बता रहा था, आपको बताया था कि आप बेसिक एडिटिंग करते हैं, फिर उस पर आप कुछ ब्रांडिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर आप कुछ टाइटल वगैरह लगाते हैं, देन आप उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक या म्यूजिक ट्रैक उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने साउंड पे बात करनी कि आप अपने वीडियो में साउंड कैसे ऐड कर सकते हैं और किस किस तरह का म्यूजिक ट्रैक से आपका वास्ता पड़ सकता है। देखें, अगर मेरी स्क्रीन देखें, ये पिछली वाली है। पहले तो मैं ये जो ट्रैक है ये मैं डिलीट कर रहा हूं, मुझे इनकी अब ज़रूरत नहीं है। मैंने सिंपली कुछ शॉट रखे हैं, मैं आपको प्लेबैक करके दिखाता हूं। एक शॉट मेरा ये है, दूसरा शॉट ये है। अब इनके ऊपर मैं म्यूजिक लगाना चाह रहा हूं। जब मैं म्यूजिक लगाना चाह रहा हूं, या दो तरह के म्यूजिक हो सकते हैं, या तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करेंगे, यानी कि कोई रिकॉर्डेड म्यूजिक ट्रैक है वो आपकी स्टोरेज डिवाइस में पड़ा हुआ है, वहां से आप लगा देंगे, या आप लाइव इसके ऊपर रिकॉर्डिंग अपनी भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। नंबर 4 ट्रैक और जो लास्ट ट्रैक है इस ऐप का वो ये है कि आप इसमें ऐड म्यूजिक कर सकते हैं। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको 3 ऑप्शन देगा। पहले ऑप्शन में है कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में है बैकग्राउंड म्यूजिक से जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड कुछ म्यूजिक ट्रैक्स पड़े हुए हैं आपके सिस्टम के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, वो आप इसमें इंपोर्ट करके लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास इफेक्ट्स का, साउंड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो आप लगा सकते हैं। वो आप नेट से ब्राउज कर सकते हैं, आपके लाइब्रेरी में अगर पड़े हुए हैं वो यूज कर सकते हैं। किसी फाइल के अंदर से अगर आपने निकाल के लगाने हो तो वो भी आप यहां पे लगा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड का, अगर आप कुछ खुद रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो। मैं आपको सबसे पहले भी बताता हूं कि मैं कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहता हूं, तो मैं जैसे ही म्यूजिक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आपकी म्यूजिक लाइब्रेरी के अंदर ब्राउज में चला जाएगा। यहां से आप जो भी म्यूजिक आप ट्रैक लगाना चाहें वो आप सिलेक्ट कर लें। मैं कुछ ट्रैक देखता हूं, अगर मेरे इसमें कुछ म्यूजिक ट्रैक प्रोमो के हिसाब से अगर कुछ पड़ा हुआ है, ये एक म्यूजिक ट्रैक मुझे मिला है, प्रोमो म्यूजिक ट्रैक। मैंने देखें, आपको इंपोर्ट करने से पहले आप इसको सुन भी सकते हैं। अगर मैं प्ले का बटन को प्रेस करूंगा तो आप इसको सुन भी सकते हैं ये किस चीज का ट्रैक है। ओके फाइन, मुझे यही वाला ट्रैक चाहिए था। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको चूज को क्लिक करूंगा तो ये फौरन मेरे सिस्टम में जो मेरी ऐप है, जो मेरा प्रोजेक्ट है VN वीडियो एडिटर में, उसके अंदर ये ले आएगा। लेकिन ट्रैक के अंदर ऐड करने से पहले ये आपको एक और फीचर देता है विच इज क्वाइट गुड और क्वाइट हेल्पफुल। वो ये कि आप अब ऐड करने से पहले ये आपको बताता है कि आप उसका वॉल्यूम कितना रखना चाहते हैं। उसकी कोई इनपुट, अगर आपने कोई आउटपुट से कहीं पे कुछ हिस्सा ट्रिम करना है तो वो आप वहां से कर सकते हैं। लाइक मैं इसको प्लेबैक करके यहां से, ये देखिए स्टार्ट पे मुझे कुछ हिस्सा इसका म्यूट मिल रहा है। ये देखें, मैं ये हिस्सा निकालना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां से इसको क्लिक करके इसका हिस्सा यहां से इसको इतना हिस्सा ट्रिम कर देता हूं। अब ये अगर मैं प्लेबैक करता हूं, ओके फाइन, मैं यहां से अपने ट्रैक को चाह रहा हूं। आप इसका वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक मैं इसका वॉल्यूम अगर कम कर दूंगा तो अब मैं प्लेबैक कर रहा हूं, मैं म्यूजिक थोड़ा ज्यादा रख रहा हूं, यानी कि फुल म्यूजिक के साथ में रखना चाह रहा हूं। अब मैं एक और चीज यहां पे कर सकता हूं कि ये मेरे म्यूजिक ट्रैक को यकदम प्ले करना है तो आप फेड इन फेड आउट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा म्यूजिक ट्रैक यकदम साउंड ना करे, एक बिल्कुल अचानक कानों को वो ना लगे, भले आहिस्ता आहिस्ता से फेड इन हो। तो मैं यहां से फेड इन को अगर एक्सपेंड करूंगा, ऑन करूंगा, एक्टिवेट करूंगा, तो यहां से आगे आपको सेकंड्स भी बता रहा होता कि कितने सेकंड में वो बिल्कुल 0 से 100% लेवल तक प्लेबैक कर देगा। अब मैंने देखे ये कोई ऑलमोस्ट 5 सेकंड का रखा है और मैं आपको प्लेबैक करके दिखाता हूं। मैंने स्टार्ट से प्लेबैक किया, तो ये देखिए इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से फेड
इन हुआ है। इसी तरह आप फेड आउट भी कर सकते हैं। मैं फेड आउट भी इसका तकरीबन 5 सेकंड का कर देता हूं। वंस आप वॉल्यूम से सेटिस्फाई हो जाएं, आप उसके फेड इन की ड्यूरेशन और फेड इन की जो स्पीड है उससे सेटिस्फाई हो जाएं, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे आपका वो म्यूजिक ट्रैक देखिए टॉप पे वो ऐड हो चुका है। अगर आप प्लेबैक करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ओके, मेरा म्यूजिक ट्रैक ऑलमोस्ट ऐड हो चुका है। अगर मैं इसको पूरा जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो आप इसको जितनी ड्यूरेशन का खोलना चाह रहे हैं, इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, वो खोल सकते हैं और आप इसको कम भी कर सकते हैं और यहां से कोई दूसरा म्यूजिक ट्रैक भी यहां से ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं दोबारा यहां पे गया हूं और मैं यहां से कोई दूसरा म्यूजिक ट्रैक ऐड कर देता हूं। एक ये म्यूजिक ट्रैक है, ये मुझे थोड़ा, मैं यहां से प्लेबैक ले लेता हूं, बल्कि और थोड़ा आगे से ले लेता हूं। ओके, मैंने यहां से प्लेबैक कर लिया। इसका भी मैं थोड़ा सा फेड मुझे यहां पे नहीं चाहिए, डायरेक्ट ही मैं इसको ऐड कर देता हूं, थोड़ा सा बल्कि रख लेता हूं। तो मैंने यहां से इसको, अब दूसरा ट्रैक मैंने ये देखें ऐड कर दिया। अगर आप गौर करें तो ये मेरा एक म्यूजिक ट्रैक है, इसको मैं जितना मर्जी खोलना चाहूँ वो खोल सकता हूँ, और एक मेरा ये पहले वाला म्यूजिक ट्रैक है। अब मैं इसको अगर आपको प्लेबैक करके दिखाऊं तो आप इसके अंदर एक से ज्यादा मल्टीपल ट्रैक भी ऐड कर सकते हैं। अब बताने वाली बात यहां पे ये है कि अगर मैं इसके अंदर इसको क्लिक करूं तो मुझे कुछ ऑप्शन भी यहां पे मिलते हैं। लाइक मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। इसका अगर वॉल्यूम बहुत कम है, फुल वॉल्यूम करने के बावजूद मुझे इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं आ रहा, अभी तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है क्योंकि मैंने मोबाइल से भी कम किया हुआ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके ट्रैक का ऑडियो बहुत कम है तो आप डुप्लीकेट करके इसको डबल ट्रैक भी कर सकते हैं। मैं इसको अगर डुप्लीकेट करूं तो ये देखिए मेरा ट्रैक डबल ट्रैक हो गया, पहले से साउंड ज्यादा आएगा। तो आप एक से ज्यादा ट्रैक भी यहां पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऊपर वाला ट्रैक डिलीट करता हूं। अब दूसरा ऑप्शन है कि आप यहां पे कुछ ऑप्शंस हैं, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो वो बड़े मजे के ऑप्शन है। मैंने आपको बताया जो स्टार्ट पे फेड इन फेड आप कर सकते थे, अगर आप वहां पे करके मुतमिन नहीं थे या वहां पे आप नहीं कर सके तो आप यहां पे भी फेड इन फेड आउट कर सकते हैं। अगर आपने इनपुट आउटपुट चेंज करनी है तो वो भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। आप अपना वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको यहीं पे करता हूं। अगला ऑप्शन जो मेरे पास आ जाता है वो है इसके वॉल्यूम का, फिर इसकी बीट्स का भी। ये बड़ा मजेदार फीचर है जो कि बहुत सारी दूसरी जो मोबाइल ऐप्स हैं उसमें ये नहीं होता। समटाइम आपने बीट के ऊपर कोई म्यूजिक काटना होता है तो आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आती कि म्यूजिक में कहां पे कौन सी वाली बीट आ रही है, तो आप शॉर्ट लगाने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। अगर आप इसकी बीट को क्लिक करें और प्लेबैक करें तो जब जब मैं ये नीचे आपको एक रेड ऑरेंज आइकॉन नजर आ रहा है, इसको क्लिक करूंगा तो वो ऊपर एक मार्कर ऐड करता जाएगा बीट के ऊपर। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। ये मैंने अब बीट लगा दिया। टॉप पे अगर आप देखें तो वहां पे आपको अब ये बीट के निशान भी यहां पे लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं इस बीट के हिसाब से भी अपने शॉट को एडिट कर सकता हूं। लाइक मैं पहले वाला शॉट अपना यहां तक रखना चाह रहा था, दूसरे वाला शॉट मुझे मैंने यहां तक रखना था, तो जल्दी जल्दी से मैं ये इस तरह के शॉट भी एडिट कर सकता हूं। ये देखें, अब मैंने बीट के ऊपर ये शॉट काट दिए। अब यहां से मैं तीसरा शॉट काटना है मैंने, तो मैंने यहां पे ये शॉट रखा, इसको मैं स्प्लिट करता हूं और इसको डिलीट करके अगला शॉट यहां पे लगा देता हूं। अब ये देखिए मैंने बीट पे शॉट काट दिए। तो ये बीट भी आपको बहुत अच्छे से ये ऐड कर सकते हैं। अब आपको लास्ट में मैं एक और फीचर बताता हूं। इसमें बड़े मजे का ये फीचर है कि अगर मैं ये नहीं लगाना चाहता हूं, मैं इसको पकड़ा और मैंने इसको मुझे चाहिए था कि बीट भी यही रहे लेकिन ट्रैक कोई और मैं यूज करना चाह रहा हूं, तो आप यहां से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही फीचर है जो आप नीचे वीडियो में रिप्लेस करते थे कि आप सेटिंग वेटिंग वो वही पुराने वाले क्लिप की यूज करता है लेकिन आपको रिप्लेस कर देता है किसी नए वीडियो क्लिप में। यहां पे ये ऑडियो क्लिप के साथ रिप्लेस कर देगा, तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं।
खैर मैं यहां से ये सारा क्लिप डिलीट कर रहा हूं, अगले वाला भी क्लिप ये वाला डिलीट कर रहा हूं। इसमें एक और फीचर भी है कि आप अपनी लाइव रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहां पे ट्रैक में गया और मैंने रिकॉर्ड को प्रेस किया तो ये देखिए आपके सामने वीडियो भी चलेगी। वीडियो के ऊपर आप एक लाइव कमेंट्री भी अपनी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आप न्यूज़ रिपोर्ट में पैकेजेस में करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये नीचे आपको एक रेड निशान है, ये रिकॉर्डिंग का है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ये आपको स्लाइडर देगा 3, 2, 1 गो। ये एक शॉट है जो कि गाड़ी का शॉट है, ये मेरा दूसरा शॉट है, ये मेरा तीसरा शॉट है। ये तीसरे शॉट में मैं अपनी गाड़ी को ऑन कर रहा हूं। इस ऑन करने के बाद जो अगला शॉट आएगा वो गाड़ी में फिर दोबारा से बैठने का है। ये दरवाजे वाला शॉट है, तो ये मैंने रोक दिया। ये एक वैसी मैंने आपके सामने रिकॉर्डिंग करके दी। तो अब आप इसको प्लेबैक अगर करके सुनना चाहें तो आप वो भी सुन सकते हैं। ये एक शॉट है जो कि गाड़ी का शॉट है, ये मेरा दूसरा शॉट है, ये मेरा तीसरा शॉट है। ये तीसरे शॉट में मैं अपनी गाड़ी को ऑन कर रहा हूँ। इस ऑन करने के बाद जो अगला शॉट आएगा वो गाड़ी में फिर दोबारा से बैठने का है। ये दरवाजे वाला शॉट है। तो इस तरह करके वंस आप अपनी ऑडियो से कमेंट्री से मुतमईन हो जाएं तो आप इसको टिक कर देंगे। अदरवाइज आप इसका वॉल्यूम यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग से मुतमईन नहीं हैं तो आप डिलीट भी प्रेस कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला फीचर बहुत पसंद आया है कि आप कोई भी वीडियो प्लेबैक कर लें एक दफा और उसके ऊपर आप बड़े मजे से अपना कमेंट्री ऐड कर सकते हैं, अपनी कमेंट्री को ऐड कर सकते हैं। देन उसके साथ भी आप म्यूजिक ट्रैक ऐड कर सकते हैं। वो मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर मैं इसको ओके कर देता हूं, ये मेरे म्यूजिक ट्रैक में आ जाएगा। अगर मैं यहां से कुछ और ऐड करना चाहूं तो मैंने बताया कि मैं एक और म्यूजिक ट्रैक भी यहां पे ऐड कर सकता हूं। मैं आपको वो करके दिखाता हूं। ये देखिए उस म्यूजिक ट्रैक अपनी कमेंट्री के नीचे भी मैंने म्यूजिक ट्रैक ऐड कर लिया है। चूंकि इनका लेवल इक्वल है तो मैं यहां से लेवलिंग भी कर सकता हूं। मैं अभी फिलहाल प्लेबैक करके 100% दोनों वॉल्यूम है वो आपको सुनाता हूं। ये एक शॉट है जो कि गाड़ी का शॉट है, ये मेरा दूसरा शॉट है, ये मेरा तीसरा शॉट है। लेकिन आपको देखें कि म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक तो स्टार्ट से फ्री था, वो मैं काटना चाह रहा हूं तो मैं इसकी एडिटिंग यहां से कर सकता हूं। मैंने ऊपर वाले को क्लिक किया और मैंने इसको जो वॉल्यूम है इसको कम या ज्यादा ट्रिम कर सकता हूं। ये मैंने स्टार्ट से कुछ हिस्सा जो एक्स्ट्रा था वो मैंने काट दिया है। मैं प्लेबैक दोबारा कर रहा हूं। ये एक शॉट है ओके। इसी तरह म्यूजिक जो ट्रैक मैंने ऐड किया इसमें भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा जो फ्री जो एरिया है वो स्पेस वो मिल रही है जिसमें मैं कुछ भी साउंड नहीं आ रहा, वो भी मैं यहां से ट्रिम कर रहा हूं। ये मैंने यहां पे लगा दिया ओके। अब मुझे देखें तो मेरे जो कमेंट्री चल रही है उसके नीचे म्यूजिक है वो बहुत ज्यादा है, तो मैं इसको एडजस्ट करना चाह रहा हूं। तो मैंने नीचे वाले म्यूजिक ट्रैक को क्लिक किया, मैं वॉल्यूम में गया और यहां से मैं इसका वॉल्यूम एडजस्ट कर सकता हूं। देन मैंने इसका वॉल्यूम अब कर लिया है और मैं अब दोबारा प्ले करता हूं। तीसरे शॉट में मैं अपनी गाड़ी को ऑन कर रहा हूं। इस ऑन करने के बाद जो अगला शॉट आएगा आई थिंक ये बिल्कुल एक मुनासिब सेटिंग होगी। इस तरह आप अपने साउंड इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। इसी तरह आप एक से ज्यादा 5, 10, 15 जितने भी आप म्यूजिक ट्रैक ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। और आप अपनी वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं वो भी आपको इससे बिल्कुल बखूबी पता लग गया होगा। इस लेक्चर्स के बाद, इस चैप्टर के बाद उम्मीद है आपको प्रॉपर पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि अब अपने सारे काम, आप कहीं पे भी होंगे, आप अपने सारे काम के लिए किसी प्रोडक्शन हाउस में जाने की जरूरत नहीं है, किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है। आप सारे के सारे काम अपने इस मोबाइल फोन के साथ कर सकते हैं। Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath.